चलें, आज चलते हैं 6ठी सदी ईस्वी में, एक ऐसी दुनिया में जो एक बहुत बड़ी, एक तारीखी तब्दीली के दहाने पर खड़ी थी। तो इस्लाम की आमद से ठीक पहले दुनिया कैसी थी, कौन सी बड़ी ताकतें थीं, मुआशरा कैसा था और लोगों के अकायद क्या थे। आइए इस पस मंज़र को समझते हैं जिसने आगे चलकर तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल दिया। इस मंजरनामे को समझने के लिए हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम उस वक्त की दो सुपर पावर्स पर बात करेंगे, फिर हम जज़ीरा नुमा अरब का जायज़ा लेंगे, वहाँ के कबायली निज़ाम और समाजी तज़ादात को देखेंगे और आखिर में उस दौर के मुख्तलिफ मजहबी अकायद पर एक नज़र डालेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ज़रा बड़े पैमाने पर आलमी मंजरनामे को देखते हैं। इस वक्त दुनिया पर दो बहुत बड़ी सल्तनतों का राज था, रोम और फारस, जो सदियों से एक दूसरे के खिलाफ हालत जंग में थीं और उनका असर उस वक्त की पूरी मालूम दुनिया पर फैला हुआ था। एक तरफ थी बाज़ंतीनी सल्तनत यानी मशरकी रोम, जिसका सरकारी मज़हब ईसाइयत था, और दूसरी तरफ थी फारसी सासानी सल्तनत, जहां ज़रतुश्ती मज़हब राइज था। और सिर्फ मज़हब ही नहीं, बल्कि इनके सियासी और समाजी निज़ाम भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जो इनके दरमियान टकराव की एक बहुत बड़ी वजह। और इनकी ये जो दुश्मनी थी ना, ये एक तरह की कोल्ड वॉर जैसी थी। मतलब मुसलसल एक तनाव रहता था जो अक्सर बड़ी तबाहकुन जंगों में बदल जाता था। और इन जंगों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि दोनों सल्तनतें लड़ लड़कर सियासी और माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इस कमज़ोरी की वजह से उनके बीच के इलाकों में एक बहुत बड़ा ताकत का खला यानी पावर वैक्यूम पैदा हो गया। तो ये जो ताकत का खिला बना, इसके ऐन मरकज़ में क्या था? वो था जज़ीरा नमाए अरब, एक बहुत बड़ा सहराई खिता जो जुग्राफाई तौर पर तो बहुत अहम था, लेकिन सियासी तौर पर बिल्कुल बिखरा हुआ था। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ तो बड़े बड़े सहराओं ने इसे बड़ी सल्तनतों के बराह रास्त कंट्रोल से बचाया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ मशरिक और मगरिब को मिलाने वाले सबसे अहम तजारती रास्ते इसी सरजमीन से गुजरते थे। इसी वजह से यहाँ एक बहुत ही मुनफरिद और आज़ाद सकाफत ने जन्म लिया, जो किसी भी बैरूनी ताकत के मातहत नहीं थी। इस दौर को समझने के लिए मौर्रिखीन एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, जाहिलियत। अब इसका लफ्ज़ी मतलब तो जहालत है, लेकिन सकाफ़ती तौर पर इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये इस्लाम से पहले अरब के उस दौर की निशानदेही करता है जब लोग किसी आसमानी हिदायत के बगैर अपने बनाए हुए उसूलों और कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं थी, कोई बादशाह नहीं था, तो फिर मुआशरा चलता कैसे था? इसका जवाब हमें मिलता है कबीले के एक बहुत ही ताकतवर और गैर तहरीरी कानून में, जो खून और रेत के अटूट रिश्तों पर कायम था। इस निज़ाम की 3 बहुत अहम बुनियादें थीं। पहली चीज़ थी असबियत, यानी अपने कबीले से गैर मशरूत वफादारी, चाहे वो सही हो या गलत। दूसरी अहम शख्सियत थी शेख की, जो कोई मौरूसी बादशाह नहीं होता था, बल्कि उसे उसकी हिकमत और तजर्बे की बुनियाद पर चुना जाता था। और तीसरा था इंतकाम का कानून, यानी कबीले के एक आदमी पर हमला पूरे कबीले पर हमला तसव्वुर किया जाता था और फिर इंतकाम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। और इसी कबायली निज़ाम ने एक बहुत ही दिलचस्प और तज़ादात से भरपूर मुआशरे को जन्म दिया। एक ऐसा मुआशरा जहां बेहतरीन खूबियां और बदतरीन बुराइयां दोनों एक साथ मौजूद थीं। मिसाल के तौर पर एक तरफ तो उनकी शायरी और किस्से, मेहमान नवाजी, बहादुरी और वादे की पासदारी जैसी खूबियों से भरे पड़े हैं। हातिम की तरह सखी की कहावत आज तक मशहूर है, जो इस दौर की बुलंद तरीन इक़दार की एक मिसाल है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था, और वो बहुत तल्ख था। इसी माशरे में बेटियों को जिंदा दफन करने का रिवाज आम था। वसाइल और इज्जत के नाम पर कबीलों के दरमियान सालों साल खूनी जंगें चलती रहती थीं, और ख़वातीन और कमज़ोर तबकों के हुकूक बहुत ही महदूद थे। अच्छा, उन सब समाजी रवायात के बीच उनके अकायद क्या थे? लोग असल में मानते किसको थे? अरब का मजहबी मंजरनामा भी इसके समाजी ढांचे की तरह ही बहुत पेचीदा और रंगारंग था। ये चार्ट देखें, इससे साफ पता चलता है कि सबसे बड़ा अकीदा यानी तकरीबन 75% लोग शिर्क पर मबनी था। वो सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों की भी अच्छी खासी आबादियां वहां मौजूद थीं, जो इस खित्ते के मजहबी तनव्वुर को जाहिर करती हैं। और इन सब के दरमियान एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम ग्रोह भी था, जिनको हुनफा कहा जाता था। ये वो लोग थे जो बुत परस्ती को पूरी तरह रद्द करते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक हकीकी खुदा की तलाश में थे। ये लोग इस खित्ते में बढ़ती हुई एक रूहानी बेचैनी की सबसे बड़ी अलामत थे।
تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جو تھکی ہوئی سلطنتوں، سخت قبائلی قانونوں اور بکھرے ہوئے عقائد میں بٹی ہوئی تھی، آخر ایسا کون سا ایک نظریہ، کون سی ایک سوچ ہو سکتی تھی جو ان تمام منتشر لوگوں کو ایک قوم بنا کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیتی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس سرزمین پر آنے والی ایک عظیم تبدیلی کے لیے اسٹیج تیار کرتا ہے۔